नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स में नई सुविधाएं शुरू। पटना से शुरू होगी कैशलेस बस यात्रा। पटना में 15 अगस्त से दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो। पटना में फ्लाईओवर से जुड़ेगा जेपी गंगा पथ। चलिए बढ़ते की इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स में नई सुविधाएं शुरू। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में वाईफाई सुविधा और आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है। अधिवक्ताओं की मरणोपरांत सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन पंडित ताराकांत झा की जयंती पर हुआ। समारोह में न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति सरेंद्र पांडे और न्यायमूर्ति सोनी श्रीवास्तव सहित 200 से अधिक अधिवक्ता शामिल हुए। अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम संचालित किया। अधिवक्ताओं ने नई सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। पटना से शुरू होगी कैशलेस बस यात्रा। पटना सहित बिहार में अगस्त से सरकारी और पीपीपी बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी और कैनरा बैंक ने समझौता किया है, जिससे यात्री घर बैठे डिजिटल माध्यम और टिकट खरीद सकेंगे। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट मॉडल पर आधारित इस व्यवस्था से देश के किसी भी शहर से टिकट बुकिंग संभव होगी। कैनरा बैंक सभी बसों को स्वचालित किराया संग्रह मशीनें भी प्रदान करेगा। नया स्पॉटवेयर ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान को आसान बनाएगा, जिससे यात्रा अधिक सहज होगी। पटना में 15 अगस्त से दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो। पटना मेट्रो की बोगियों पुणे से ट्रकों द्वारा पटना आ रही है और लगभग 10 दिनों में डिपो पहुंचेगी। वहां तकनीकी टीम असेंबलिंग करेगी, फिर ट्रेन सेट ट्रायल के लिए तैयार होगा। 15 अगस्त से मेट्रो पाटलिपुत्र बस स्टैंड से मल्हाई पकड़ी के बीच चलेगी, जिसमें 3 बोगी होगी और एक बार में 150 यात्री सफर कर सकें। प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल व ट्रैक का काम लगभग पूरा है। बिजली की दरें सस्ती न होने पर किराया बढ़ सकता है। मेट्रो सुबह 5 से रात 11 बजे तक चलेगी और रंग आधारित रूट सुविधा भी मिलेगी। पटना में फ्लाईओवर से जुड़ेगा जेपी गंगा पथ। पटना घाट के पास अशोक राजपथ पर जेपी गंगा पथ को पटना साहिब स्टेशन से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर और 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना अपने 2026 तक पूरी होगी, जिस पर 52.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पटना सिटी के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सड़क यूटिलिटी और ड्रेनेज के साथ बनेगी। निजी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। सड़क पर यूटर्न नहीं होगा, लेकिन 5 जगह चढ़ने उतरने की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जिससे यातायात सुगम होगा। गंगा पथ पर अस्थायी टॉप और 7 चेक पोस्ट बने। गंगा पथ पर दीघा गोलंबर के पास अस्थायी टॉप बनाया गया है, जो दीदारगंज से जेपी सेतु तक फैला होगा। इसमें 7 चेक पोस्ट और 2 पुलिस पिकेट शामिल है, जहां पुलिसकर्मी वाहन और वायरलेस के साथ तैनात रहेंगे। इस टॉप का प्रभारी विपिन कुमार होंगे। संदिग्धों से पूछताछ कर संबंधित थानों को सौंपा जाएगा। क्षेत्र में दुर्घटना होने पर भी संबंधित थाना मामले दर्ज है। सीसीटीवी न होने के कारण अपराध बढ़ा है, इसलिए इस व्यवस्था से शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी और निरंतर होगा। पुलिस पदाधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। पटना हादसे में एक ही परिवार के 3 मृत। बीते शनिवार पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक कार सोन नहर में गिर गई थी, जिसमें वैशाली जिले के एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया था। मृतक छत्तीसगढ़ से अपने गांव लौट रहे थे। यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ था। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक बार फिर पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। एक बार फिर पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते शुक्रवार रात एयरपोर्ट डायरेक्टर को pk.nawaz@outlook.co मेल आईडी से एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया। बीटीएससी के बैठक बुलाई गई और जांच के बाद इसे गैर विशिष्ट पाया गया। हालांकि सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और साइबर क्राइम सेल ने मेल भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। यह दूसरी बार जब पटना एयरपोर्ट को इस तरह की धमकी मिली है, जिससे चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ गई है। 17 करोड़ की लागत से पुनपुन नदी पर बनेगा समदा पुल। विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ ने पुनपुन नदी पर 17 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 140 मीटर लंबे समदा पुल का शिलान्यास किया।
यह पुल पालीगंज के 50 गांवों और आसपास के 4 जिलों को जोड़ेगा। पुल बनने की यातायात, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। विधायक ने इसे विकास की बड़ी जीत बताया और जो किसानों, मजदूरों और छात्रों के नई सामाजिक आर्थिक राह खोलेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई नेता भी मौजूद थे। यह पुल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटना मेट्रो का पहला कोच रवाना, सेवा जल्द शुरू। पटना मेट्रो के कोच की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिससे पटना वासियों में उत्साह है। 15 अगस्त 2025 तक मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। शुरुआत में ट्रायल रन के लिए पुणे मेट्रो से 3 कोच किराए पर लिए गए हैं, जिनका 7 जुलाई को समझौता हुआ। इन कोचों में 70 से 70 चक्कों वाले ट्रेलर से लाया जा रहा है और वे 22 से 25 जुलाई के बीच पटना पहुंच सकते हैं। 3 साल के लिए पटना मेट्रो 28 करोड़ रुपए का किराया देगी। यह परियोजना बिहार के विकास और पटना की स्मार्ट यात्रा की दिशा में बड़ा कदम है। पटना से सुल्तानगंज देवघर के लिए बीएसआरटीसी की विशेष बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने श्रावणी मेले के लिए पटना से सुल्तानगंज होते हुए देवघर के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। यह बसें गांधी मैदान से रात 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस रूट पर नॉन एसी 2x2 बसें चलेंगी। बसों की बुकिंग गांधी मैदान काउंटर या ऑनलाइन रेड बस से की जा सकती है। पटना से सुल्तानगंज का किराया 300 रुपये और पटना से देवघर का 425 रुपये है। देवघर से भी बसें रात 9 बजे रवाना होंगी। चिराग पासवान को मिली बम धमकी। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को इंस्टाग्राम पर टाइगर मीरज इदिरसी नामक अकाउंट से बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद सावर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। लोजपा सांसद अरुण भाटी ने राज्य सरकार से चिराग की सुरक्षा बढ़ाने, बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने राजद के तत्वों को धमकी देने का जिम्मेदार बताया। पटना समेत बिहार के स्कूलों को मिलेंगे प्रधान शिक्षक। पटना सहित बिहार के 35,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों को जल्द ही नए प्रधान शिक्षक मिलेंगे। बीपीएससी से नवंबर 2024 में चयनित 36,947 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन अब पूरा हो गया है। पहले हाईकोर्ट की रोक के कारण प्रक्रिया रुकी थी, लेकिन अब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्कूल आवंटन दिखाया जाएगा। पटना के भी सैकड़ों स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल जिन स्कूलों में प्रभारी शिक्षक कार्यरत थे, वहां अब नियमित प्रधान शिक्षक योगदान देंगे, जिससे स्कूल प्रबंधन बेहतर होगा। पटना में बढ़े चर्म रोगी, विशेषज्ञों का बड़ा चिकित्सा शिविर। पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में रोजाना 250-500 त्वचा रोगी आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव है। भारतीय त्वचा रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन ने वैशाली में 12 जुलाई को विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के प्रमुख डॉक्टर शामिल हुए। शिविर में हजारों मरीजों का इलाज हुआ और मरीजों को बेहतर इलाज मिला। पटना पीएमसीएच में डिलीवरी में देरी, परिजन हुए गुस्से में। बीते दिन पटना के पीएमसीएच में प्रसव में देरी को लेकर परसा बाजार से आई गर्भवती महिला के परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों में मारपीट शुरू की गई, जिससे एक मेडिकल स्टाफ घायल हो गया। जवाब में जूनियर डॉक्टरों ने एक परिजन को पकड़ लिया। हंगामे के बाद अन्य परिजन मरीज को छोड़कर भाग गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक महिला की हालत गंभीर थी और खून की कमी थी, लेकिन परिजन रक्तदान को तैयार नहीं। मिट्टी जांच एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित। बिहार सरकार ने भवन निर्माण में मृदा परीक्षण एजेंसियों को भुगतान से हो रही देरी को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में मृदा परीक्षण खर्च का आकलन कर राशि आवंटित की जाएगी, जिससे एजेंसियों को समय पर भुगतान हो सके। कार्यपालक अभियंताओं को भुगतान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भुगतान के 3 से 4 महीने की देरी खत्म होगी और एजेंसियों को उचित समय पर धन मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रबंधन प्रणाली का कड़ा ऑडिट। बिहार सरकार सभी सरकारी स्कूलों में लागू प्रबंधन प्रणाली का ऑडिट करेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्कूलों की छात्र संरचना, कक्षा, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे यूनिफॉर्म पहने, समय सारणी का पालन करें और शिक्षक पाठ योजना पर कड़ाई से काम करें। 14 जनवरी 2025 तक स्कूलों की स्थिति की पूरी जानकारी ली जाएगी ताकि कमियों को सुधारा जा सके। पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति दल गठित।
पटना पुलिस ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा हेतु शक्ति दल का गठन किया है। यह दल 9 क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और भीड़-भाड़ वाले स्थान शामिल हैं। 2 टीमों में महिला पुलिस अधिकारी और महिला बल शामिल है, जो महिलाओं की समस्याएं सुनकर गोपनीयता में समाधान और मार्गदर्शन देंगे। महिलाएं फोन के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। दल गांधी मैदान में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में काम करेगा। जल्द ही अन्य स्थानों पर भी टीमों का विस्तार होगा। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण। बिहार के 71,000 प्राथमिक स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षक पहले शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला अधिकारियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षा की नामित करने का निर्देश दिया है, ताकि वे भारत सरकार की 2025 से 26 वार्षिक योजना के तहत प्रशिक्षण में भाग ले सके। यह प्रशिक्षण शिक्षकों के कौशल विकास और शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए अनिवार्य है। पटना बिहटा में SDRF मुख्यालय निर्माण का सीएम ने किया निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बिहटा में 300 करोड़ की लागत से बन रहे SDRF मुख्यालय भवन का निरीक्षण किया। अब तक 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। सीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। भवन तैयार होने पर SDRF जवानों को प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों नहीं जाना पड़ेगा। भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। SDRF के 22 जिलों में जवान तैनात है, लेकिन यह मुख्यालय समन्वय और संचालन में मदद करेगा। सरकार SDRF को सशक्त और संसाधन युक्त बनाना चाहती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, अबोध कुमार, राकेश कुमार, अनूप कुमार, मोहम्मद सनाउल्ला, अवनी शर्मा, सुबोध कुमार, सखी यादव, संतोष कुमार, रिंकी राज और फूला कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके घर में औसतन हर महीने कितनी यूनिट बिजली की खपत होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।